जय माता दी भक्तों, हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कैसे सुनाई थी अमर कथा। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, आप हमेशा अमर कथा का जिक्र करते हो, पर आपने कभी सुनाई नहीं अमर कथा। तब भगवान शिव बोले कि ठीक है, हम तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं। और वे दोनों कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे और कैलाश पर्वत पर पहुँचने पर दोनों एक निर्जन स्थान पर बैठ गए और भगवान शिव ने अपने डमरू से एक भयंकर नाद निकाला, जिसे सुनकर सभी जीव जंतु उस ध्वनि से डरकर भाग गए और वह स्थान सुनसान हो गया। भगवान भोलेनाथ के डमरू की आवाज़ सुनकर वहाँ एक सुकी बैठी हुई थी। उस ध्वनि से डरकर सुकी तो उड़ गई, पर जो उसके गर्भ से हाल ही में एक अंडे ने जन्म लिया था वह वहीं रह गया। और भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि सारा कैलाश पर्वत सुनसान हो गया है और वह माता पार्वती से बोले कि पार्वती, अब मैं अमर कथा सुनाना आरंभ करूँगा, पर तुम बीच बीच में हुंकारा देती रहना। तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। तब भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगी और पार्वती जी हुंकारा भरने लगीं। तब सुकी का जो अंडा था उसमें से बच्चा बाहर निकल आया और अमर कथा सुनने लगा। तब माता पार्वती अमर कथा सुनती रहीं और उनको निंद्रा आ गई। तब सुकी के बच्चे ने सोचा कि माता पार्वती जी ने हुंकारा भरना बंद कर दिया है और माता पार्वती जी सो गई हैं। तब भगवान कहीं अमर कथा कहना बंद ना कर दें, इसलिए वह हुंका भरने लगा और कथा सुनने लगा। तब कथा पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव का जयकारा लगाया, जय घोष किया। तब सुनकर पार्वती जी की निद्रा टूट गई और वह भी भोलेनाथ से बोली कि भगवान, फिर क्या हुआ। तब भोलेनाथ ने पार्वती से पूछा कि यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो किसने हुंकारा भरा। भोलेनाथ ने देखा कि सुकी का बच्चा सुक है, उसने कथा सुनी है। तब भोलेनाथ उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे। अब वह सुक अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोकों में उड़ते उड़ते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। आगे आगे सुक और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। जहां व्यास जी की पत्नी जमाई लेने लगी और सुक व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया। तब भोलेनाथ उसके निकलने का इंतजार करने लगे। तब व्यास जी ने भोलेनाथ जी को देखा और प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। तब भोलेनाथ ने सारा कारण बताया। व्यास जी बोले, प्रभु, आप इस सृष्टि का संहार करने में सक्षम हो। आप अपने मुख से कह चुके हो कि वह सुख आपके मुख से अमर कथा सुन कर अमर हो चुका है, वह तो अमर हो गया, उसे आप कैसे मार सकते हो। तब भोलेनाथ ने सुख को मारने का विचार त्याग दिया और वहाँ से अंतर्धान हो गए। इन्हीं सुक ने व्यास जी के अयोनिज पुत्र के रूप में जन्म लिया और 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे और पूर्ण रूप से परिपक्व हुए कि इस संसार में मोह माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब इन्होंने जन्म लिया तो व्यास जी ने इन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। व्यास जी ऐसे पुत्र को पाकर
धन्य हो गए। यह थी हमारी अमर कथा की पावन कहानी। जो इस कथा को सुनता सुनाता है उसके घर में श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। भक्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।